बेटी, तुमने तो मुझे डरा दिया। चलो, तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं देखने चली आई कि लेकिन कौन है। ये कोई वक्त हुआ आने का? सिर्फ ये रोने की आवाज ही नहीं, रोज रात को लगभग 11 बजे मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है ठीक है, मैं एक अच्छे स्वामी को जानती हूँ, कल हम उनसे मिलने जाते हैं। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। महाकाली माँ तेरे शोली माँ मुझे मजा आ गया, मुझे आओ शांति आओ। आज इधर कैसे? क्यों रे टिंगू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। टिंगू, मैं तुम्हें कई सालों से देख रही हूँ, तुम अभी तक लंबे कैसे नहीं हुए? अगर मैं लंबा होता तो तुमको पटा नहीं लेता। मैं लंबा होने के लिए ही तो माता जी से मन्नत मांगने आया हूँ। हाँ हाँ, मन्नत मांगो, शायद तुम लंबे हो जाओगे। हाँ। अच्छा ये बताओ, स्वामी जी स्वामी हैं? जी अंदर हैं, पूजा पर बैठे हुए हैं। तुमको उनसे मिलना होगा तो चलो मैं तुमको मिला देता हूँ। आओ पूजा आ जाओ, बेटी। चलो। स्वामी जी, ये दोनों आपसे मिलने के लिए आई हैं। नमस्ते अरे स्वामी जी। शिवानी, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है स्वामी जी। बोलो, क्या बात है? स्वामी जी, जी। ये पूजा बेटी है। हाँ। इनके घर में इन्हें कुछ दिखता है और ये डर जाती है। हाँ? इन्हें रात को 11 बजे रोने की आवाजें सुनाई देती है। इन्हें डर है कि इसके वजह से उनके पति को खतरा हो सकता है। हाँ बाबा, मेरे पति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहाँ रहने वाले सभी लोगों को किसी चीज का कोई डर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। माता, सबकी रक्षा करना माता। ये लो बेटी, लो। इस शंख को पूजा के लिए लाया गया था यहाँ पर। इस शंख की बहुत बड़ी महिमा है। इस शंख को तुम अपने पूजा के कमरे में रखना, इसकी पूजा करना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लो बेटी। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे पति को हर आपत्ति से बचा सकती हैं। माता, मेरी प्रार्थना सुन लो। अब तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई मतभेद नहीं होगा। हे कार्तिक, क्या हुआ? पूछा तुमने उससे? क्या कही वो? सॉरी संतोष, माया खुद आई है। कहाँ है वो? तेरे पीछे ही है, तू ही पूछ लेना। हे कार्तिक। संतोष, जरा पीछे देखो। सॉरी माया, मेरे मन में जो भी था मैंने वो कार्तिक से पूछने को कहा। उस बात से तुम राजी हो या नहीं हो, तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ देखो संतोष, प्लीज। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर देना माया। आई लव यू संतोष।
हे, मैंने तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया है, बस उतने में ही सीमित रहना। मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना। जाओ यहाँ से। ए संतोष, ये सब क्या है? मैं जानता हूँ तुम माया को भूल नहीं पाए हो, इसलिए ऐसा सब कर रहे हो। ए संतोष, तू उसे भूल जा यार। हे, माया यहीं कहीं है यार। मैंने कितनी बार बताया और तुम वही बात करते रहते हो संतोष। यार तू उसे भूल जा और ऑफिस के काम में ध्यान लगा यार, तभी तेरी जिंदगी अच्छी होगी। चुप हो जाओ यार, ये भी जीना कोई जीना है क्या? ऐसे कब तक घुट घुट कर जिएगा? तेरे पिताजी फोन करके तेरे बारे में बार बार पूछते रहते हैं और मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, और तुम्हें कैसे पेश आ रहा है? दोबारा तेरे पिताजी ने फोन किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यार मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपने आप को सुधार, ऑफिस के काम में ध्यान दे। सुबह से वुड फैक्ट्री वालों का फोन पे फोन आ रहा है। आओ चल कर देखते हैं, आओ ना। क्या यार? संतोष, संतोष, घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ए वॉचमैन, इधर आ। जी साहब बोलिए। ये क्या, सब लोग कहाँ चले गए? घर पे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? साहब शिवानी और मंगेश मार्केट गए हैं। मालिक अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं और पूजा मैडम बगीचे की तरफ गई हैं। ठीक है, तुम जाकर गेट पर खड़े रहो। ठीक है साहब। मैडम, मैडम, इसे क्या हुआ? पता नहीं यार, बगीचे में बेहोश पड़ी थी। बेहोश पड़ी थी? मैं ही उठाकर यहाँ लाया। पूजा, पूजा, सब लोग कहाँ गए? पता नहीं यार, मैं आया तब से कोई पूजा, नहीं है। पूजा, जाओ जाकर डॉक्टर को फोन करो। ठीक है। तुम बिल्कुल ठीक हो पूजा। संतोष, हैप्पी न्यूज, तुम पापा बनने वाले हो। संतोष, कांग्रेट्स यार। टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना, टाइम से खाना खाना।
संतोष, तुम पापा बनने वाले हो। अपना ख्याल रखना। हाँ चलिए मैडम, हाँ। आइए आइए मैडम। चलती हूँ संतोष। ठीक है डॉक्टर। सबसे पहले ये खुशखबर तुम्हारी माँ और सासू माँ को फोन करके बताओ। सासू माँ को फोन करती हूँ। बात करो। हेलो सासू माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ससुर जी कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। सासू माँ, एक खुशखबरी है, इसलिए फोन किया मैंने आपको। हाँ बेटा बताओ ना। आपका बेटा बाप बनने वाला है और आप दादी बनने वाली हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर कह रही थी कि ये तीसरा महीना है। ए संतोष, डॉक्टर तो कह रही थी कि ए संतोष, तू हट जा। ए, शादी से लेके आज तक मेरी उंगली के नाखून ने भी तुझे नहीं छुआ, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? ए संतोष, ए, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पापा, आप जितनी बार भी पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। तुम्हारी शादी होकर इतने दिन हो गए और पूजा तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, उसके बाद भी अभी तक तुम्हें एक बच्चा नहीं हुआ। हमारे कुल के वंश का क्या होगा और समाज के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पूजा की परवरिश तो आपने अच्छी तरह की है, लेकिन मालिक ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? संतोष कभी कभी कहता है पूजा और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, और ये भी कहता है कि वो माया को अभी तक भूल नहीं पाया है। यहाँ हो क्या रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब अभी भी वो माया से मिलते रहता है? हाँ मैडम, उन दोनों के बीच तनाव तो जरूर है, और पूजा बेटी ने ये बात मुझे बताई थी। अब शांति, तुमने पूजा की माँ से जो कहा सच है? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो माया को अभी तक भुला नहीं पाया है। और मालिक, संतोष को मत बताइए कि मैंने ये बात आपको बताई है, वरना वो बुरा मानेगा। तुम जाओ। ये बात मैंने आपको बताई है, मत बताइए। सुनिए, जानते हो अपनी बहू पूजा की कोई गलती नहीं। संतोष अभी तक उस माया को भुला नहीं पाया, इसीलिए ऐसा कर रहा है। उसे लगता होगा शायद हम लोग उसका ऐसा बर्ताव देखकर माया से मिला देंगे। आप पता कीजिए वो चाहता क्या है। ठीक है। ए संतोष, आखिर तुम चाहते क्या हो बेटा? यहाँ लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से मैं तुम्हें माया से मिलने दूंगा तो ये कभी नहीं होगा। अगर तुमने पूजा के साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं नहीं होने दूंगा। पापा, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुझे एक और परेशानी नहीं चाहिए। हो सके तो समस्या का हल ढूंढिए, नहीं तो अपना काम कीजिए। हाँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बिल्कुल जरा सुनो। चिंता मत करो। चलो हम चलते हैं। ये पति पत्नी की समस्या है, वे आपस में निपट लेंगे, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चलो यहाँ से। पूजा, ठीक है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम चलते हैं। तुम दोनों का बच्चा हो जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, हम लोग चलते हैं। साहब, कहिए ना। मेरी गैर हाजिरी में बंगले में कोई आता था नहीं क्या? साहब, कोई नहीं आता था। पूजा को किसी से फोन पे बात करते सुना था क्या? नहीं साहब, मैं तो साथ में ही रहती हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। संतोष, हम्म? मेरी बातों का बुरा मत मानना यार। तू गुस्से में कोई फैसला करता है तो उसका अंजाम गलत होता है। तू कह रहा कि पूजा के गर्भवती होने की वजह तू नहीं है, लेकिन घर वाले कह रहे कि उसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। मेरा मतलब, गलती से तूने कुछ तुझे भी मुझ पर विश्वास नहीं है? आखिर सब लोग पूजा का ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं जो भी कहूंगा तुम्हें गलत ही लगेगा,
अब चल कहीं घूम आते हैं। चल अभी चल चल। मुझे कहीं नहीं जाना। ए मेरी बात मान यार, तू यहाँ रहेगा ना तो उसकी याद तुझे सताती रहेगी। अगर भूलना है ना तो मेरे साथ चल।